नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत और मैं हूं आपके साथ निकिता नेगी। हमने हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो सहारा पर बनाई कि किस तरह से सहारा स्कैम हुआ, किस तरह से लोगों का पैसा फंसा और उसी बीच खबर आई कि जल्द ही सहारा का पैसा लोगों को वापस मिलने वाला है। अमित शाह ने 9 महीने का समय दिया और उसी के बीच उनको पहली, दूसरी और अलग अलग किश्त में पैसा वापस करने का जिम्मा उठाया। कई लोगों ने कहा कि उनके पैसे वापस भी आए हैं, कई लोगों ने कहा उनके पैसे वापस नहीं भी आए हैं। तो इसी बीच हमारे साथ मौजूद है सहारा की एक रियल इन्वेस्टर जो अपनी कहानी हमारे बीच लेकर आए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं विनोद कुमार अंसारी जी का। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आपने सहारा में इन्वेस्ट किया है, तो किस तरह से आपका पूरा जर्नी रहा, आपने कितने पैसे इन्वेस्ट करे, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? शुरुआत में सहारा में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया, लोगों को सहारा ने अच्छा रिटर्न दिया और पेमेंट भी हो जा रहा था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये 2-3 जो प्रोजेक्ट को लेकर के आए, हाउसिंग फाइनेंस का और सोसाइटी वगैरह का जो प्रोजेक्ट लेकर के आए, वो प्रोजेक्ट लाने के बाद अब इन्वेस्टर्स को तो कुछ पता नहीं था। इन्वेस्टर्स ने तो सहारा के एजेंट आए, उनको इन्वेस्टमेंट कर दिया, किंतु उसमें अब सेबी का नॉर्म्स अगर पूरा नहीं हो रहा था तो इस बीच तो लाखों इन्वेस्टर्स ने उस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया, लोगों ने पैसा अपना। उसके बाद सेबी की आंख खुली कि साहब अब जो है सो हमारा नॉर्म्स पूरा नहीं हो रहा है, तो हल्ला आया कि साहब सेबी जो है उस पर रोक लगाएगी। सेबी रोक लगाएगी, इसके पहले ही सहारा ने जबरदस्त स्टेप उठाया। जैसा कि सभी जानते हैं कि सहारा के एजेंट हर गली मोहल्ले में हुआ करते थे, तो सहारा ने सब एजेंट को अपने इन्वेस्टर्स के पीछे लगा दिया कि आप जाओ इन्वेस्टर्स के पास अप्रोच करो, जिनके पास भी इस तीनों स्कीम्स में पैसे इन्वेस्टमेंट किए हुए कागज है, वो आप उनको लेकर के आओ और उनको दूसरे किसी स्कीम का कागज दे। तो उसमें सहारा के एजेंट जितने भी थे सब लग पड़े, क्योंकि उनको डबल से कमीशन भी मिलना था, उसमें डबल से कमीशन दिया भी सहारा ने। तो मैं जहां तक समझ रहा हूँ कि लगभग 75% ऐसे इन्वेस्टर्स थे इन स्कीम के, जिसको कि सहारा ने दूसरे स्कीमों में कन्वर्ट कर दिया, जो आज न तो सेबी को पता है, सहारा को तो मालूम है। सहारा ने तो ये सोचा कि साहब चलो मैं जो है सो इस स्कीम से जिसमें कि सेबी रोक लगाने वाली है, उससे मैं इसे इन्वेस्टर्स को बाहर कर देता हूँ। तो सहारा का स्टेप गलत नहीं था उस समय तक जी। लेकिन जो अभी चल रहा है कि अमित शाह ने कदम उठाया है कि लोगों को उनका पैसा वापस दे देगा, तो अलग अलग किस्त में पैसा वापस आने वाला है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है और ये किस तरह से ये चीजें हो रही हैं? एक बार आप अगर हमारे दर्शकों को समझा पाए। नहीं, उसी में मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अमित शाह जी ने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया, लेकिन इसका फायदा किसको मिलेगा? सेबी ने भी यही स्कीम लाया था कि 5,000 करोड़ रुपया जो है सो इन्वेस्टर्स का वापस करेंगे, लेकिन आज तक कोई क्वेरी नहीं हुई कि सेबी ने उस 5,000 में से कितना रुपया लोगों को बांटा। यहाँ तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये स्कीमों में इन्वेस्टर्स का पैसा है कितना? आज सेबी ने 24,000 करोड़ रुपया बाय हुक एंड बाय क्रूक, जैसे भी हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो या जो है सो सेबी के सहारा इंडिया के अकाउंट्स को सीज करके हो, 24,000 करोड़ रुपया सहारा को प्रेशर डाल करके अपने यहाँ जमा करवा दिया। वो वापिस हो गए हैं 24,000 करोड़ रुपए, अभी बाकी बकाया है उनकी। वापिस हो गए। सहारा सेबी ने जो है सहारा से मांगे थे, तो सहारा ने दे दिए थे इन लोगों को 24,000 रुपए करोड़ वापस मिल गए सेबी को जमा कर। हाँ, सेबी को मिल गए। अभी और भी बकाया है उनके पास, सहारा के पास सेबी का जो पैसा है। नहीं, 24,000 करोड़ रुपया एस्टिमेट किया इसने सेबी ने कि इन स्कीमों में जो कि सहारा हाउसिंग वगैरह की स्कीम थी, उसमें इनको पैसा आया है, तो वो एस्टिमेट करके वो सारा पैसा का प्रेशर बनाया सेबी ने कि साहब आप हमको ये जमा करो। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न तो ये था कि सेबी को 5,000 करोड़ रुपया बार बार सहारा ने कहा कि आप बांटो पैसा, उसमें से कितना पैसा सेबी बांट पाए, कितना क्लेमेंट उनके पास पहुंचे, अभी तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसका प्रूफ किसी के पास भी नहीं है।
अब उस बीच जो है सो माननीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी जो है सो स्टेप उठाए हैं कि 5,000 करोड़ रुपया उसमें से ये डाइवर्ट करवाए हैं कि इसमें क्लेम करे। लेकिन क्लेम करे कौन? किसी के पास उस स्कीम्स का पेपर होगा तब तो क्लेम करेगा, नहीं तो ये भी स्कीम वैसे ही पड़ी की पड़ी रह जाएगी। कुछ इन्वेस्टर्स को जिसको नहीं मिला होगा उसको जो है सो पैसे मिल जाएंगे, बाकी इन्वेस्टर्स तो दूसरे स्कीम में पैसा फंसा करके बैठे हैं। तो जो ये स्कीम आई है नहीं, तो इससे किन लोगों को फायदा हो सकता है? मतलब अब ये स्कीम आई है तो किसी का फायदा होगा, किसी का नहीं होगा, तो ये क्या है? नहीं, आप मेरी बात समझो कि सहारा ने जब ये सूचना मिली सहारा को कि साहब से भी इस पे रोक लगाने वाली है, तो सहारा ने तो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स का पेपर ही चेंज कर दिया। इस स्कीम का पेपर ही नहीं रह गया लोगों के पास। मैं खुद भी भुक्तभोगी हूँ, मैंने भी एक हाउसिंग फाइनेंस में उसके प्रोजेक्ट में फाइनेंस किया था, प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया था। तो आखिर हमारे पास अमित शाह ने जो है स्कीम तो ला दी है, लेकिन अभी भी इतने सारे लोग हैं जिनका पैसा मिल ही नहीं रहा है, फंसा हुआ है, और हमें पता ही नहीं है कि क्लेमेंट कितने हैं। तो ये किस तरीके से जो है सरकार ये स्कीम लेकर आई है, किस तरीके से लोगों को फायदा हो पाएगा जब लोगों को पता ही नहीं है उन लोगों को कि क्लेमेंट कितने हैं? उसमें सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है ना कि पहले तो अब सहारा इंडिया से एक रिटन स्टेटमेंट लिया जाना चाहिए कि साहब ये 4 स्कीम में अभी उसके पास कितने इन्वेस्टर्स बच गए और कितनों को सेबी ने पेमेंट किया। अब ये जो अमित शाह जी जो पेमेंट करेंगे तो उतने इन्वेस्टर्स भी हैं कि नहीं है? इन्वेस्टर होंगे तभी तो पेमेंट होगा। 5,000 करोड़ किसी को मुफ्त में तो देंगे नहीं, पेपर होगा तभी देंगे। लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि 4 जो स्कीम लॉन्च करी थी और इन्वेस्टर्स करोड़ों की संख्या में हो गए उसके, क्योंकि इन्होंने बेंगलोर और कहाँ बड़े सिटियों में भी जो सो फ्लैट बुकिंग किया, लोगों को हाउसिंग प्रोजेक्ट का बड़ोदरा वगैरह सब जगह का दिखाया इन्होंने, तो लोगों ने बढ़ चढ़ करके आगे प्रोजेक्ट में पैसा लगाया अपना। किंतु सेबी के रोक लगाने के समय ही जो है सहारा इंडिया ने बहुत से स्कीम के पेपर ही चेंज कर दिए। यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है कि जब सेबी ने रोक लगाने की कोशिश करी तो उसी बीच सहारा ने अपने एजेंट्स भेज के स्कीमों के पेपर, पुरानी स्कीम के पेपर वापस ले लिए और नई स्कीम के पेपर दे दिए। अब यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि लोगों के पास वो स्कीम के पेपर्स ही नहीं है जिससे वो अपना पैसा क्लेम कर सके। इसी बारे में आप हमें खुलकर वही बता रहा हूँ कि अब सेबी ने जब रोक लगाना का शुरुआत करी उसके पहले ही सहारा की और भी कई स्कीमें चल रही थी। तो सहारा इंडिया ने अपने इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए जितने भी मतलब इन्वेस्टर्स थे अपने एजेंट को बेच करके जो है तो उसको दूसरे स्कीम का कागज पे भर करके दे दिया। तो इन्वेस्टर्स को मिला तो कुछ नहीं, पेपर मिला, पेपर के बदले पेपर मिल गया, लेकिन स्कीम चेंज हो गई। अब सेबी ने जो 4 स्कीम में रोक लगा दी उसका पैसा जमा करवाया उसने। तो सेबी के पास जो आज के दिन स्टेटमेंट है रखा हुआ कि 24,000 करोड़ रुपया लोगों को देना है इस स्कीम में, लेकिन 24,000 करोड़ देना है कि नहीं देना है आज के दिन, इसकी भी तो इंक्वायरी हो। ये कैसे समझते कि 24,000 करोड़ देना है जब सहारा ने पेपर ही चेंज कर दिए मैक्सिमम लोगों के, तो उसे अभी उस स्कीम में कितना पैसा देना है ये सेबी को कहाँ मालूम है? बस एक फंड रिलीज कर दिया 5,000 करोड़ का। सहारा इंडिया ने तो बार बार कहा कि हमारे इतने इन्वेस्टर है ही नहीं जितना सेबी डिमांड कर रही है। उस समय भी सहारा इंडिया बार बार सेबी को बोल रहा था कि 5,000 करोड़ रुपया आपके पास जो पड़ा है पहले आप उसको बांटो, अगर आपको कम होगा तो फिर हम और देंगे। लेकिन सेबी ने वो स्टेप उठाया ही नहीं। सेबी ने तो 24,000 करोड़ का प्रेशर बनाया इसके ऊपर और वो 24,000 करोड़ सहारा इंडिया को जैसे भी हो जमा करना पड़ा। तो आज 24 करोड़ की वो स्कीम बाजार में इन्वेस्टर्स के पास है कि नहीं है, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि आज सेबी के पास 24,000 करोड़ है जिसमें 5,000 करोड़ अभी जो है सरकार ने डाइवर्ट करवाया। तो सरकार की मंशा है कि इन्वेस्टर्स को पैसा मिल जाए, लेकिन किस इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए। इन्वेस्टर्स के पास तो कागज होगा तब तो देंगे आप पैसा। सहारा इंडिया ने उस इन्वेस्टर्स का जो है सो स्कीम से पैसा ही हटा दिया। सोल्यूशन तो अभी पैसा कैसे तो मिलेगा? अब जो भी ये दिक्कत चल रही है इसका सोल्यूशन क्या होगा?
मतलब आखिर क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए कि लोगों को उनका पैसा वापस मिले? पैसा मिल जाएगा ना लोगों को। आज सहारा इंडिया की जो भी स्कीम चल रही है, आज सहारा इंडिया इस स्थिति में नहीं है क्योंकि उसके अकाउंट्स वगैरह भी सील हो रखे हैं। तो सहारा इंडिया इस स्थिति में नहीं है कि लोगों को पेमेंट करे, या कर नहीं रही है, इंटेंशनली नहीं कर रही होगी, ये अकोर्डेंस की वजह से, जो भी कारण है। लेकिन जिस इन्वेस्टर्स का उसके दूसरे स्कीमों में भी मैच्योरिटी हो चुकी है, उसको भी पैसा नहीं मिल रहा। तो आज अगर सरकार चाहे तो जो आज 24,000 करोड़ रुपया में जो भी पैसा बचा हुआ है, सेबी ने कुछ बांटा होगा, उसके बाद जो भी पैसा बचा हुआ है वो सहारा इंडिया की जितनी भी स्कीम है उसके जो इन्वेस्टर्स हैं और उनकी मैच्योरिटी हो रखी है उसको पेमेंट करवा दे सरकार। ये एक सोल्यूशन निकल सकता बहुत है। बड़ा सोल्यूशन है ना ये। आज मान लिया इन्वेस्टर्स जो इधर उधर घूम रहे हैं और सहारा इंडिया के एजेंट भी काफी जो है सो छोड़ के भाग गए क्योंकि वहाँ काम ही नहीं है अभी। तो सर्टेन मतलब एजेंट काम कर रहे हैं वहाँ पे और उनके ऑफिस में भी पैसे का कोई ये नहीं है। तो इन्वेस्टर्स को पैसा मिलना चाहिए क्योंकि आम जनता का पैसा लगा हुआ है, हर रंग के लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो जिसका भी पैसा लगा हुआ है अगर उसके किसी भी स्कीम में मैच्योरिटी पूरी हो गई है तो उसको सरकार पेमेंट करवाने की व्यवस्था करे, न कि सिर्फ ये 4 स्कीम पे अगर आपके पास कागज है तो आप लेके आओ पेमेंट लो। तो सबका ही ध्यान में रखना चाहिए, ना सिर्फ ये 4 जो हाउसिंग सोसाइटीज रखी हैं बिल्कुल। हाँ, इसकी आज भी इंक्वायरी अगर करवाई जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि 24,000 के जो मतलब अमाउंट है, इतना ह्यूज अमाउंट का पेमेंट आज मिलेगा पूरे हिंदुस्तान में, मिलेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जिनका ये 4 सोसाइटी में पैसा लगा है उनको ही नहीं बल्कि जिनकी मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है उनका पैसा भी वापस मिलना चाहिए। हम जानते होंगे कि आप लोगों में से भी कई लोगों का पैसा जो है इस सहारा स्कीम में फंसा होगा। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है कि आपका पैसा अभी तक वापस मिला है, नहीं मिला है, और सरकार की इस पहल पर आपका क्या क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राइजिंग भारत को।